कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जब आप प्रॉपर्टी को बेचते हो तो उसके ऊपर इंडेक्सेशन का बेनिफिट सरकार ने हटा दिया था जब हमारा अभी रिसेंटली बजट प्रेजेंट हुआ था 23 जुलाई को। लेकिन अभी फाइनेंस बिल को जो है प्रेजेंट किया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने लोकसभा के अंदर अभी, तो उसके अंदर अभी तक पास तो नहीं हुआ है बिल, लेकिन हाँ उन्होंने रिकमेंड करा है, प्रपोज किया है कि जो हमने इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटाया था उसको रीस्टोर किया जा रहा है। इसका मतलब अब पहले की तरह आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालेंगे। गाइस बजट के अंदर ये अनाउंस हुआ था कि अब आपको 12.5% का टैक्स पे करना है और बिना इंडेक्सेशन के आपको जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाला जाएगा। लेकिन अभी बजट से पहले दोस्तों क्या सिनेरियो था, 23 जुलाई 2024 जब हमारा बजट प्रेजेंट हुआ था उससे पहले का सिनेरियो ये था कि आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं, चाहे कोई इमोबल प्रॉपर्टी आप बेचते हैं, प्रॉपर्टी कोई लैंड कोई भी आप अगर बिल्डिंग बेचते हैं तो उसके ऊपर पहले आपको इंडेक्सेशन के बेनिफिट के बाद 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता था। लेकिन गाइज अभी इसके बारे में इसको लेकर काफ़ी चर्चा भी हुई थी और इवन पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इसके अगेंस्ट में काफ़ी रिप्रेजेंटेशन दी, काफ़ी धरना भी करा कि भाई आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो है वापस आपको लाना चाहिए और हटाना नहीं चाहिए। तो भाई इसी चीज़ को देखते हुए अभी काफ़ी सारे टैक्स प्रोफेशनल्स ने भी, असेसीज ने, काफ़ी सारे लोगों ने मिलकर रिप्रेजेंटेशन दी सरकार को कि आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट प्लीज़ रीस्टोर कर दिए। तो गाइस इसी चीज़ को देखते हुए अब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये रिकमेंड करा है, प्रपोज किया है फाइनेंस बिल के अंदर कि वापस पहले की तरह अब क्या होने वाला है कि आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। यानी कि ये बहुत बड़ा रिलीफ एक सरकार की तरफ से आया दोस्तों। इसका मतलब अब आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन होने वाले हैं। क्या होने वाला है कि आप जो है एक तो टैक्स निकालेंगे 20% के हिसाब से विद इंडेक्सेशन का पार्ट लेकर, और दूसरा आप जो है टैक्स निकालेंगे 12.5% के हिसाब से विदाउट इंडेक्सेशन। तो अगर उस केस में जो भी कम टैक्स, जिस भी रिजिम में आपके लिए कम टैक्स बैठेगा उसको आप पे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये रूल जो एप्लीकेबल होगा दोस्तों उसके लिए एप्लीकेबल है जो प्रॉपर्टी आपने 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी है और उसको आप बाद में बेचने का प्लान कर रहे हो, बाद में बेच रहे हो और वहां पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो अब आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट वापस मिल सकता है। यानी कि देखा जाए तो यहां पर आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं कि आप या तो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन में जो भी टैक्स निकलेगा वो पे कर दो, या फिर आप 20% विद इंडेक्सेशन में जो टैक्स निकलेगा वो पे कर दो। तो जो भी लोअर होगा ना उसमें से आपको ऑप्शन है यहाँ पे करने का, फिर सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। सो गाइस मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियो भी दिखा देता है। कुछ मैंने यहाँ पे एक एक्सेल शीट तैयार करी है ताकि आपको लोगों को क्लियर समझ आ जाए। देखिए पहले वाले केस में हमारा क्या है, सेल हमारी 400 है, हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 100 है और इंडेक्स कॉस्ट हमारी 151 है। ये 151 जो हमारी है ना, ये 2014-15 का हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट लिया है और 24-25 का 363 है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि बिफोर 23 जुलाई 2024 से पहले का सिनेरियो क्या था और ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, यानी कि जिस दिन बजट आया ना, इसकी डेट को भाई याद रखना हमेशा, जिस दिन बजट प्रेजेंट हुआ है उसके बाद का सिनेरियो क्या है, यानी कि न्यू रिजिम जिसको मैंने नाम दे दिया है। तो अगर आप कोई आपने प्रॉपर्टी 400 की बेची और वो 100 की खरीदी थी तो उसका इंडेक्स यानी कि जो उसका इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस आया वो 151 आया, तो आपको 23 जुलाई 24 से पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ, 249 का, उसके ऊपर टैक्स 20% कितना निकल के आया, अप्रोक्सीमेटली 50 रुपये का। तो अगर हम इसको 23 जुलाई 24 के बाद का सिनेरियो अगर काउंट करते हैं तो यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है 300, लेकिन आपको यहाँ पे टैक्स कितना देना पड़ रहा है, 37.5। इसका मतलब आपको यहाँ पर न्यू रिजिम में फायदा है कि आपको क्या करना पड़ रहा है, जो आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं उसमें आपको 37.5 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है अगर आप 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन जाते हैं, और अगर आप विद इंडेक्सेशन 20% की कैटेगरी में 50 रुपये पे जाते हैं। तो गाइस इसका मतलब गवर्नमेंट ने अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया है। गवर्नमेंट कह रही है कि आप 50 रुपये ना देकर आप 37 रुपये दे सकते हैं, यानी कि आपके पास ऑप्शन है या तो 50 दे दो या 38 दे दो, यानी कि जो लोअर होगा वो आपको पे करना है। तो गाइस इस केस में काफ़ी सिनेरियोज के अंदर जो है लोगों को मदद मिलने वाली है। अच्छा, इसके अलावा एक अगर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, ये वाला एग्जाम्पल जहाँ पे मैंने केस नंबर 5 लिया है, आप इस एक्सेल शीट को दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी वर्किंग मिल जाएगी। एक मैंने दोस्तों एग्जांपल लिया है कि एक मेरी प्रॉपर्टी थी जो मैंने 1,96,00,000 की परचेज करी थी और उसको 7,75,00,000 में बेच दिया। तो उसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी हुई हमारी, 6,82,000 14,960 रुपये। और गाइज ये मैं बात कर रहा हूँ 2001 और 2002 के बारे में भी, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा इंडेक्सेशन निकाला गया है। उसके बाद इस केस में हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आता है, 92 लाख रुपए, और उस पर हमारा टैक्स होता है 20% विद इंडेक्सेशन के बाद कितना, लगभग 18,57,000 रुपये। और वहीं पे अगर हम इसको 23 जुलाई के बाद का सिनेरियो देखते हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट ने 12.5% का टैक्स लगाया है,
और उसके अंदर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं दिया है, तो गाइस वहाँ पे आपका टैक्स आता है 72,37,000 रुपये। तो गाइस अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने आपको दो ऑप्शन दे दिए हैं कि भाई आपका जो भी टैक्स आया है इंडेक्सेशन लगाने के बाद, बेनिफिट लेने के बाद 20% 18,57,000 रुपये, और जो आपका 12.5% का टैक्स आया है विदाउट इंडेक्सेशन यानी कि 72 लाख रुपए। तो दोस्तों यहाँ पर अब आप देख सकते हैं इस सिनेरियो में सरकार कहती है लोअर ऑफ द टैक्स आपको पे करना है। तो दोनों में लोअर कौन सा है? ऑब्वियसली अगर हम ओल्ड तरीके से जाएंगे जहां पे हमने इंडेक्सेशन का बेनिफिट लिया है तो यहाँ पर आपको 18 लाख रुपए की पेमेंट, 18,57,000 का टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन लाइक अभी रिसेंटली क्या हो गया था, जब बजट जैसे ही आया था तो लोगों में हाहाकार मचा हुआ था कि भाई आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट वापस दे दीजिए। अगर दोस्तों ये नहीं होता है, मान लेते हैं अगर ये नहीं होता है तो उस केस में आपको फिर 72,37,000 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। तो एक बार फाइनेंस बिल हमारा दोस्तों पास हो जाए तो उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा ताकि आपको क्लियर कट पिक्चर समझ आ जाए। फिलहाल ये कुछ पर टैक्स निकलेगा दोनों केसेस के अंदर, वो आपको पे करना है। तो गाइस आशा करता हूँ ये क्विक और एक जरूरी अपडेट मैंने सोचा जल्दी से आपको दे दूं। अभी गाइस रिसेंटली कल ही अपडेट आई तो मैंने सोचा जल्दी से आपको क्विक बता दूं। तो आशा करता हूँ गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इससे कुछ क्वेश्चन क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारी टीम आप तक पहुंचकर रिप्लाई करेगी। और गाइस वीडियो अच्छी